आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि डिकोडर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। 2 to 4 डिकोडर, 3 to 8 डिकोडर और 4 to 16 डिकोडर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। डिकोडर क्या होते हैं? डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है जो क्या करता है कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को 2 की पावर n आउटपुट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है? बाइनरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे n इनपुट लाइन होती है। बाइनरी इंफॉर्मेशन मतलब किसकी फॉर्म में होगी? n इनपुट लाइंस की फॉर्म में होती है और जो आउटपुट है वो 2 की पावर n की फॉर्म में हमें मिलती है। मतलब डिकोडर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n मल्टीप्लाई 2 की पावर n। एक टाइम पे केवल एक ही इनपुट लाइन एक्टिवेट होती है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है n इनपुट के लिए 2 की पावर n आउटपुट्स। ये डिफरेंट टाइप्स के थ्री डिकोडर है जो हम बनाना सीखेंगे। आज देखेंगे हम 2 to 4 लाइन डिकोडर। अब इसमें देखिए 2 मतलब कि यहाँ पे 2 इनपुट है जो कि A0 और A1 है। ई एनेबल इनपुट आउटपुट कितनी है? यहाँ पे 4 होंगी, Y0, Y1, Y2, Y3। याद रखिएगा कि जो एनेबल इनपुट अगर 0 है तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगी। एनेबल इनपुट अगर 1 है तभी उन 4 आउटपुट में कोई एक आउटपुट 1 होगी। ये ब्लॉक डायग्राम है जहाँ पे एनेबल इनपुट है A0, A1, यहाँ पे इनपुट 2 इनपुट और है। उसके अलावा Y0 से Y3 तक क्या है? आउटपुट गिवन है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे? तो देखिएगा ट्रूथ टेबल 3 इनपुट्स और 4 आउटपुट के लिए 0 है तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगी। 1 है तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या करिएगा? Y0 से स्टार्ट करिएगा 1 लिखना और डायगनली 1 लिखते जाना 1 1 1 1। ठीक है, बाकी सब में 0 लिख देना। लॉजिकल एक्सप्रेशंस कैसे फाइंड आउट होगा? Y3 का निकालना है। देखिए Y3 1 कहाँ पर हुआ? E A0 A1। Y2 कब 1 है? Y2 है E A0 A1 बार। और Y1 कब है? Y1 के लिए है E A0 बार A1। और Y0 कब है? Y0 के लिए है यहाँ पे E A0 बार A1 बार। लॉजिकल सर्किट के लिए देखिए यहाँ पे 4 एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। कितने एंड गेट चाहिए? यहाँ पे 4 एंड गेट। कितने इनपुट चाहिए? यहाँ पे 3 इनपुट है A0 A1 और एक है E एनेबल इनपुट। आउटपुट कितनी है? 4। तो 4 एंड गेट लगाइएगा, 3 इनपुट लाइंस ड्रॉ करिएगा एंड जिसके लिए जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसके लिए वो उसको इनपुट दे देनी है। जैसे E, यहाँ पे E दे दिया, फिर उसके बाद A0 एंड फिर A1। कौन सी आउटपुट जनरेट होगी? Y3। Y2 के लिए बात करें तो Y2 के लिए क्या है? पहले है E, उसके बाद है A0 फिर A1 बार है तो यहाँ पे जो ये सर्कल है ये नोट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड Y2 जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही Y1 और Y0 हो जाएंगे।